नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म है पति सेवा, और पुत्र के लिए सबसे बड़ा धर्म है माता पिता की सेवा। आज को ऐसो हो गो है कि मन धरो है कर गया और पूज रही है बार गया। बताओ गलत तो नहीं है? पूरे घर को धागा लपेट दो ले जाके बार गया अमास के दिना का हो जे उसे। अगर धागा ही लपेटे से विमान उतर रहो तो कसन लपेट दे, मोटी सी रस्सी ले जा, उमें और जल्दी आ जाए। बताओ, मन धरो कर गया पूज रही बार गया। घर की सास प्यासों मर रही, 4 बजे दुर्गा ढार में जा रही। का निकल है उसे मतलब बोलो। अगर घर में बूढ़ी सास बैठी है और अगर वो प्यासी है तो तुम्हारा मंदिर जाने का कोई मतलब नहीं है। कछु कछु माताएं तो अपने बुंदेलखंड में जा भी कहते हैं कई जिज्जी ये बार तो बासी दुर्गा ढान ने बासी माने भगवान सो ही बासी हो जाए। अच्छो करो कि तुम 1 लोटा पानी डारे आई ना कहो भी सड़ जाती 2-3 दिन में। जब बासी हो सकत तो सड़ भी सकत, नहीं सड़ सकत। बासी दुर्गा ढान ने गाय काका तमाशे चले यार। घर वालों भूखो फिर रहा भी सुहागलों में चली गई। सुहागला के घोड़े का पराए वो रोटी ढूंढ रहा हो कि 2 ही रोटी मिल जाती तो खा के पानी पी लेते। अच्छो ते खा के और शाम को मुट्ठी में चना लेके घरे आ गई कि जे तुम खा ले। वो का घोड़ो आया है, घर वालों का घोड़ा आया है। बता, हमें दिक्कत नहीं है, खूब सुहागले करो, पर तन्ना सुहागला को ध्यान राखियो। जो अंदर सुहागले हुए सो सुहागला को रोटी खुआ दियो पहले बस कि आओ सुहागला तुम रोटी खा लो। कहियो काहे कहियो हमारी सुहागले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ओ काय वचन मन पति पद प्रेम। माताओं को एक ही धर्म एक ही नियम है कि वो पति परायणा रहे, पति के चरणों में उसकी प्रीति रहे। और शास्त्र तो यहां तक कहता है, और इसी से महापुराण का लेख है कि जिस लड़के ने जीवन में एक बार अपने माता पिता के चरण धो करके चरणामृत ले लिया है, उसको किसी तीर्थ के जल पीने की आवश्यकता शेष नहीं बची है। उसके सारे तीर्थ हो गए। जिसने माँ बाप के चरण धो के एक बार चरणामृत ले लिया, और जिस पत्नी ने एक बार पति के चरण धो के चरणामृत ले लिया, उसके भी सारे तीर्थ हो गए। पर काहे को लगे या तो हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं चरण धोवे की, बे पांव नहीं पड़ो चाहत, पांव नहीं पड़ा तो बे तुमने तो वो हाथ उठा दे, इतने जने तो बैठे को परत रोज घरे पांव उठा दे का जने हाथ के हमारे घरे परत है। वो तो जाकर रे वो करवा चौथ सो चल गाओ सुसाल में एक दिन अपन को भी लगत के घरे अपनी बेलू है, सुबह पांव पड़ ले साल में एक बार। वो दिन भी पता है कैसे पांव पड़त, कहीं आप अंदर आ रहा है, कहीं कहे कहीं हमें पांव पड़ने, बेबी अकेले में पढ़े हैं, सबके सामने घर वाले के पांव नहीं पड़ सका। चंचुला ने हाथ जोड़ के कहा, पंडित जी आपने जो भी बताया वो सब मेरे ऊपर उतर गया, इसलिए आपसे प्रार्थना है। कौन सी प्रार्थना है? आपसे हमारी ये प्रार्थना है कि हमें कोई उपाय बता दीजिए जिससे हमें इस चीज से मुक्ति मिल जाए।
अच्छा, एक बात ध्यान से सुनना, लगभग ये मंत्र यहां जितने लोग बैठे सबको आता है। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविणम, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। पर आप में से कोई ये बता सकता है कि ये मंत्र कहां का है, कौन से पुराण का है, किस अध्याय का है, या कौन से वेद में लिखा है? आता लगभग सबको है। ईमानदारी बताओ, किसी को पता है कि रामायण को आए, जो कि महाभारत को आए, कि भागवत को आए? किसी को पता नहीं है। आता सबको है। ये मंत्र श्री शिव महापुराण के महात्म के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 56वां है। ये किसने किससे कहा? ये चंचुला ने पंडित जी से हाथ जोड़ के कहा कि पंडित जी, अब तो सब तुम ही मेरे लिए हो, तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही सब कुछ हो, पर मुझे इस पाप से मुक्त करा दो। अनजाने में मुझसे हो गया ये पाप। जब चंचुला की ऐसी दीन दशा देखी, पंडित जी ने कहा, माता चिंता मत करो, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि बाबा कृपा कर दो, बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का तेरा ध्यान धरेंगे, तेरा बाबा कृपा झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। कोशिश करो तो ना, अगर शरीर हल डुल जाए, अगर प्राण होए तो करो कोशिश। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। लाखों की भोले तुमने विपदा हटा
भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टारी, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टारी, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। तेरा ध्यान धरेंगे, 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 तेरा ध्यान धरेंगे। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। अस्मेघ सतम कृत्वा गंगा स्नात्वा सताम समः न शुद्धिर्जायते। पंडित जी कह रहे हैं माता, तुमने जो पाप किया है, जो पति को धोखा दिया है, वो तुम्हारा पाप किसी भी प्रयत्न से दूर होने वाला नहीं है। कथा में जाओ तो तुलसी का पत्ता लेके जाओ, पर अगर शिव महापुराण की कथा में जाओ तो एक बेलपत्र लेके जरूर जाओ और ग्रंथ तक बेलपत्र जरूर पहुंच जाए। एक बेलपत्र चढ़ा दो और चाहे 1100 बेलपत्र भोलेनाथ को चढ़ा दो, एक सा फल कहा गया है। अब तो चंचुला कथा के लिए बैठ गई। पंडित जी ने बड़े भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ चंचुला को कथा श्रवण कराई। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही 9 दिन की कथा हुई और चंचुला ने एक बेलपत्र ब्राह्मण पंडित जी को दान दिया, और पंडित जी आगे बड़े ही हैं, नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम वामांगे बिभ्रति गौरी विद्युत पुंज समप्रभा। भगवान शंकर और पार्वती दोनों प्रकट हो गए चंचुला को लेने के लिए, और पार्वती ने कहा, हे सखी चंचुला। चंचुला तो चरणों में गिर पड़ी, मां तुमने हमें सखी कहा। पार्वती कहती हैं, चंचुले, जो भी नारी श्रद्धा भाव और पूर्ण विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा सुन लेती है, वो हमारी सखी बन जाती है, उसको हम अपनी सखियों में शामिल कर लेते हैं। तूने भाव और श्रद्धा के साथ शिव महापुराण की कथा को सुना, इसलिए अब तू मेरी सखी है और मेरे साथ कैलाश में वास करेगी। अब तो पार्वती ले गई। एक दिन पार्वती और चंचुला बैठी थी। चंचुला ने कहा, मां आपने हमको सखी कहा है, तो आपसे एक बात पूछ लें। पार्वती ने कहा, पूछो। बोले, मां आप तो सब जानती हो, बस इतना बता दो कि इस वक्त मेरा पति कहां है। भले दुष्ट था, पापी था, कैसा भी था, पर था तो मेरा पति। और इस बात से एक बात समझना, मति और श्रीमती, बात को पकड़ना कथा में से। मति और श्रीमती
अगर पति की मति अगर गड़बड़ भी हो जाए पर श्रीमती की मति ठीक बनी रहे, पति की मति गड़बड़ हो जाए, गलत रास्ता पे चली जाए, अगर श्रीमती की मति ठीक है तो एक दिन श्रीमान जी की मति अपने आप लौट जाए। हाँ, उदाहरण देखो आप, रावण की मति गड़बड़ हो गई पर रावण की श्रीमती मंदोदरी भगवान के चरणों में जुड़ी रही, एक दिन गति बन गई रावण की। हिरण्याकश्यपु की मति खराब हो गई पर वो की श्रीमती कयाधु भगवान को भजन करत रही। तो अगर पति की मति खराब हो जाए तो लौट या है रास्ता पे, बस श्रीमती भगवान को न छोड़े, अपनो विश्वास पक्को राखे। और श्रीमान कितने अच्छे होए, कहूं श्रीमती की मति खराब हो गई तो श्रीमान को फांसी लगाने पर कुछ नहीं कर सके, श्रीमान मर हैं अकेले। आत्मदेव धुंधकारी की कथा भागवत में सुनी। आत्मदेव बहुत अच्छे पंडित जी हते पर श्रीमती ने पूजा ने पाठ ने धर्म ने कर्म ने भगवान मरने पर आत्मदेव को बीच में। अज श्रीमान श्रीमती एक बात और बताएं, शादी में जब कार्ड छपत हैं तो लड़का के आगे काले खो जाते चिरंजीव ची, अकेलो चील, पूरा चिरंजीव नहीं लिखो रहे ची, और बिटिया के आगे 100 कांक्षणी को अकेलो 100 लिखो रहे थे और 0 धरो रहे थे। मतलब घर के पहले ही लिख दे कि रे बहू आ रही है, बस 100 के है, सुबह हो गई 100 कांक्षणी और तुम बोले तुम ची भर कारियो। ऐसे जे सब चिरंजीव आए कि बस 100 के वे घर वारी अपन को ची नहीं करने, तो सब ठीक ठाक है। समझ गए? जितने भी चिरंजीव बैठे हो, ची भर न करियो, गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चलत रहे। अब श्रीमती बहुत ध्यान से सुन लेना, 2 गलतियां घर की आज से सुधार देना। जिस व्यक्ति के मिटने का समय आता है भगवान के घर से, 3 साल में वो परिवार मिट जे है, गारंटी कहाई तुम जे 5 काम अपने घरे करने लगी, अगर हमारी बात पर विश्वास नहीं हुए तो जो हम मना कर रहे वे तुम 5 काम चालू कर दियो घर में, तुम 3 साल में बर्बाद हो जाओ। पहला काम, बिस्तर पे बैठ के भोजन नहीं करना कभी, सोने वाले बिस्तर पे बैठ के कभी भोजन नहीं करना चाहिए। उस परिवार पे भयंकर विपत्ति आती है जो संभलाए नहीं संभलती। सोने वाले बिस्तर पे न बच्चों को भोजन देना न परिवार वाले भोजन करना, क्योंकि बिस्तर पे भोजन करता है ब्रह्म हत्या वाला। जब किसी को ब्रह्म हत्या लगती है, गौ हत्या लगती है, तो शास्त्र का मत है कि एक जाति विशेष के लोग होते हैं, वो भोजन खाने आते हैं, नया पलंग बनता है, नया बिस्तर बिछता है, उसी पे नए बर्तनों में उसे परोसा जाएगा, वो खाएगा और पूरा बिस्तर उठा के अपने घर ले जाएगा। पहली गलती ये सुधार लेना, आज के बाद कोई भी बिल्कुल कान पकड़ के जाना कि हम बिस्तर में बैठ के भोजन नहीं करेंगे जिस बिस्तर में हम सोते हैं। अब घेरी फिर रही हो सो मारी को, हमें ज्यादा टेंशन नहीं है, अपनों तो समझावे को काम है। अब जब तुम्हारी घेरी फिर रही हो जो तई से लिखा के आए हो जो, हम क्या कर लें बताओ। दूसरा माताओं, आप ध्यान रखना एक बात का, कभी भी घर में तुलसी के नीचे बुझा हुआ दिया नहीं रखना चाहिए दिन में। सूर्य का प्रकाश कभी भी तुलसी में से बुझे हुए दिए पे ना पड़ जाए। सबसे पहले उठ के माताओं को
तुलसी के नीचे से वो दिया उठा लेना चाहिए। उस घर की रिद्धि सिद्धि धीरे धीरे खत्म होने लगती है, उस घर में कलह होने लगता है। और एक बात और हमारी बड़ी मर्यादा में समझ लेना, हमारी सब बहनें हैं, माताएं हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, पर कुछ बातें कहनी पड़ती हैं। हम बिल्कुल अपनी आंख बंद करके कान पकड़ के कह रहे हैं, माताएं घर में एक गलती कभी ना करें। जितने दिन मासिक धर्म रहे तो कोशिश करें कि आपके घर में जितनी जगह में तुलसी की छाया पड़ती हो, उस अवस्था में उतनी जगह में ना जाएं, वरना उस घर का विनाश बहुत जल्दी हो जाता है। मासिक धर्म के समय माताओं को उतनी जगह में नहीं जाना चाहिए जहां तुलसी की छाया पड़ती है। और आज भी कली काल में प्रभाव है, अगर कोई रजस्वला नारी उतने टाइम अगर तुलसी का स्पर्श कर ले तो तुलसी सूख जाती है, और घर में तुलसी का सूखना किसी बड़े संकट की सूचना है। घर की अगर तुलसी सूख गई, बार बार लगाने पे तुलसी सूख रही है, तो समझ लेना तुम्हारे घर में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। आज भी जो लोग इन चीजों को नहीं मानते, उनके लिए ये बातें प्रमाण हैं। आज भी अगर पापड़ बन रहा हो और रजस्वला नारी वहां पहुंच जाए तो उस पापड़ का कलर लाल पड़ जाता है। आज भी कलयुग में यह प्रमाण है। इन चीजों का बड़ा प्रभाव है। और हमारी बातें ना मानो तो हम तो आपसे दो चार बातें कर रहे, बता दो। एक व्यक्ति ऐसा बता दो दुनिया में ढूंढ के लाना जिसके घर में जीना के नीचे हौदी बनी हो और उस घर में एक व्यक्ति परमानेंट बीमार ना हो। ढूंढ के ले आना दुनिया में से एक आदमी परमानेंट वो घर में दवाई पे चल है, जिसके घर में जीना के नीचे पानी स्टोर हो जाए। और विश्वास न हो तो मिटा के देख लियो, जैसे जैसे उस जगह का पानी सूखेगा तुम्हारे घर की दवाइयां बंद होने लगेंगे। ये वास्तु शास्त्र का सबसे बड़ा दोष है। जिसके घर में सोने वाला पलंग अगर आईने में दिखता हो, खड़े हो जाओ। अगर उन पति पत्नी में झगड़ा ना होता हो तो हमारा चैलेंज है उनके लिए। हमारे सोने वाला पलंग कभी घर के आईने में नहीं दिखना चाहिए। कभी भी पलंग को ऐसा लगाओ कि आईने में न दिखे। कभी भी सोने वाले कमरे में पितरों की